नमस्कार। यदि आपने अभी तक तेज हरियाणा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और आप जुड़े रहें हरियाणा की हर अपडेट के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त की सबसे बड़ी अहम अपडेट हम हरियाणा से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर हरियाणा में कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1700 के पार हो गया है। और पिछले 24 घंटों का अगर जिक्र करें तो हरियाणा में सबसे एक दुखद खबर यह है कि रिकॉर्ड तोड़ एक ही दिन में हरियाणा में 217 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए। निश्चित तौर पर हरियाणा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पर हरियाणा के एनसीआर के सटे अकेले गुरुग्राम से ही 115 कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं, तो फरीदाबाद में कोरोना की वजह से 8वीं मौत हो गई है और उधर 59 मरीज ठीक भी हुए हैं और अब तक ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो 940 पर पहुंचा है और अब हरियाणा में 762 है वो एक्टिव मरीज मौजूद हैं। डबलिंग रेट घटकर अब 13 दिन पर आ गया है। राष्ट्रीय राजधानी से सटे जिलों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में महज 5 दिनों में 919 नए मामले सामने आए हैं। इससे पॉजिटिव रेट बढ़कर 1.61 पर पहुंचा है, तो रिकवरी व डबलिंग रेट में पूरी तरह से एक बिगड़ता हुआ संतुलन पैदा हुआ है। डबलिंग रेट 66.12% से खिसककर 54.62% पर पहुंचा है, जबकि दोगुने मामलों की अवधि 19 दिन से घटकर 13 दिन पर आ गई। तो वहीं फरीदाबाद में 8वीं मौत से मृतकों की संख्या 20 पर पहुंच गई है। शुक्रवार को अगर बात करें तो प्रदेश में 16 जिलों में रिकॉर्ड तोड़ 217 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और अब संक्रमितों का आंकड़ा हरियाणा में 1721 पर पहुंचा है। और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सरकार ने दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया है। दिल्ली बॉर्डर को सील होने से आवाजाही तो रुकी है, लेकिन संक्रमितों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। खासकर गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत में नए मामले सरकार की चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। गुरुग्राम में एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ 115 नए संक्रमित मिले हैं, तो फरीदाबाद में 31, सोनीपत में 19, पलवल कैथल में 7-7 और रोहतक में 6, हिसार, रेवाड़ी व चरखी दादरी में 5-5, नारनौल में 3, नूंह और भिवानी में 2-2 केस हैं। सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में एक संक्रमित मरीज मिला है। हालांकि कोरोना को मात देने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जहां पर गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा 31, नारनौल में 13, कुरुक्षेत्र में 6, करनाल में 4, सोनीपत में 3, पलवल में 2 संक्रमित जो मरीज हैं वो ठीक होकर घर पहुंचे। तो पिछले 24 घंटों में 59 मरीज हैं वो हरियाणा में ठीक हुए हैं। लेकिन गुरुग्राम में तो असली बम फूटा है हरियाणा का, क्योंकि यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 115 नए संक्रमित केस मिले। फरीदाबाद में 31, सोनीपत में 19, तो कुल मिलाकर एक ही दिन में 217 केस का मिलना एक बड़ी चिंता का विषय हरियाणा के लिए ज़रूर है। और अब हरियाणा में जो एक्टिव केस की संख्या है वो 762 पर पहुंची है। साथ ही करनाल में यूपी से लौटे 2 नाई भी कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 मरीजों की हिस्ट्री है वो मुंबई की बताई जा रही है, जिसमें करनाल में शुक्रवार को 6 मरीज मिले हैं और जबकि 2 यूपी से हैं और दोनों मरीज नाई का काम करते हैं। जिला प्रशासन को जैसे ही कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिली, तत्काल से इलाके को सील करते हुए कंटेनमेंट जोन को बना दिया गया है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा में कहीं ये लापरवाही का नतीजा ही तो नहीं है कि रोज़ाना हरियाणा में चिंता की लकीरें वो गहरी होती जा रही हैं। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि पिछले 3 दिनों से, हालांकि कल जरूर कंट्रोल था हरियाणा में कहीं ना कहीं, लेकिन अब जिस तरीके से हरियाणा के 16 जिलों से जिस तरीके से मुश्किलें पैदा हुई है, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या बड़ी लापरवाही हमें कहीं इस बड़ी चिंता की तरफ तो नहीं ले जा रही। जहां पर हम आपसे गुजारिश करते हैं, आप कोरोना से एहतियातन चेहरे पर मास्क रखें, सोशल डिस्टेंस अपनाएं और अच्छी बात बेहतरी इसी में है कि आप बिना वजह घर से बाहर और ट्रैवलिंग ना करें और जितना हो सके अपने घर से काम चलाइए, क्योंकि हरियाणा में अब बेकाबू सा होता हुआ कोरोना नज़र आ रहा है। हालांकि हौसले हमारे बुलंद है, कोरोना वॉरियर्स को हम सलाम करते हैं जो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। और अब तक हरियाणा में 1,10,940 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1,05,169 की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है। लेकिन अब जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी गिरावट में है, जो कि कल परसों तक 66 पॉइंट पर था, आज वो 54.62% पर
दर्ज किया गया। तो निश्चित तौर पर हरियाणा के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं बार बार, आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, घबराएं नहीं, बल्कि हर सूरत हाल में आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना से जंग हम रुक कर ही जीत पाएंगे। एक अच्छी उम्मीद और अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़िए। आपका दिन शुभ रहे। और एक आपसे गुजारिश, अगर आपने तेज हरियाणा को अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले, क्योंकि हम दिखाते हैं सच और ऑथेंटिक खबरें। अफवाहों से बचें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।